हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए क्लास 11 का मैथ और आज हम लोग सॉल्व करेंगे किसको? एक्सरसाइज 1.4 को। और आज जो है इसका क्वेश्चन नंबर 8 से है, ठीक है। तो इससे पहले जो है सेट 09 में हमने 1 से लेकर के से 8 तक के हमने 7 तक कर दिया था क्वेश्चन, और आज हम लोग करेंगे 8 से सॉल्व, ठीक है। तो देखा जाए, चलिए ध्यान से। क्या विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट, यानी कि दो पेयर्स जो दिए हुए हैं, दोनों जोड़ा दो सेट दिए हुए हैं, इसमें कौन जो है डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट का मतलब समझते हैं ना क्या होता है? कि अब दोनों का हम क्या निकालेंगे? इंटरसेक्शन निकालेंगे। अगर एक भी एलिमेंट अगर कॉमन नहीं आया तो बोलेंगे हम लोग डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। तो निकालते हैं, चलिए। तो आइए देखा जाए, पहला क्वेश्चन क्या है? 1 2 3 4, ठीक है। पहला जो है सो इसका सेट देख लेते हैं। x is such that x is a natural number and 4 is less than or equal to x and greater than or equal to 6। यानी यहां से हम हल किया जाए इसका, तो 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, क्योंकि 4 से बड़ा भी है, 4 भी है, 6 से छोटा भी है, 6 भी है। कॉमन दोनों में है, आ गया 4 दोनों में कॉमन है, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। आइए इसमें देखा जाए कोई कॉमन एलिमेंट है, कॉमन ई है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, कॉमन एलिमेंट है, नहीं होगा। कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए तो बोलेंगे हम लोग डिसजॉइंट सेट, ठीक है। जिसका इंटरसेक्शन अगर 5 आए, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग क्या क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट, ठीक है। आइए इसका देखा जाए। x इज सच दैट x इज एन इवन इंटीजर्स। इवन समझते हैं ना, 2 4 इंटीजर मतलब प्लस माइनस सब, 2 4 6 8 -2 -4 -6 -8। x इज एन ओड, ओड में आ जाएगा 1 3 5, यानी इसमें एक को कॉमन नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा डिसजॉइंट सेट। दिस सेट इज डिसजॉइंट सेट, ठीक है। आइए करें अगला क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ध्यान से देखिएगा, फिर लीजिएगा, समझिएगा। क्या है? ए सेट दे दिया है आपका, बी सेट दिया है, सी सेट दिया है और डी सेट दिया है। ए सेट के एलिमेंट, बी सेट के एलिमेंट, सी सेट के एलिमेंट और डी के सेट एलिमेंट। अब a माइनस बी यानी कि डिफरेंस ऑफ सेट है, ये क्या? डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है। डिफरेंस में क्या होता है? अगर a के अंदर जितने भी एलिमेंट है कुछ है, b के अंदर कुछ एलिमेंट है, तो अगर हमको a माइनस बी निकालना है तो a के सारे एलिमेंट लिखिए, लेकिन जो b में है ना वो नहीं लिखिए, क्योंकि आप a में से b को घटा रहे हैं, ठीक है। a माइनस बी अगर लिख रहे हैं तो a के सारे एलिमेंट लिखिए, लेकिन b में जो है ना उसको नहीं लिखना है, ठीक है। आइए समझते हैं, चलिए। a माइनस बी है, a और b देख लीजिए, ए और बी। अब देखिए ए के सारे एलिमेंट को उतारेंगे, सारे एलिमेंट को लिखेंगे, लेकिन जो बी में होगा ना उसको थोड़ा क्वालिटी का थोड़ा कमजोर आता होगा ना, खराब आता होगा, क्योंकि बारिश हो रही है और मौसम खराब है, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, हम आपको ये जो है लाइट प्रोवाइड करने के जरूर कोशिश करेंगे। चलिए देखा जाए थोड़ा ध्यान से क्या है। तो देखिए ए के सारे एलिमेंट लिखेंगे, लेकिन बी में नहीं होगा। बी में कौन कौन है? देखिए ए में है, बी में भी है, वही। तो आप देखा जाए बी में 12 है और नहीं कुछ है, तो हम सिर्फ 12 को छोड़ देंगे। 3 6 9 12 छोड़ देंगे, 15 18 21, यही हो गया ए माइनस बी। यानी ए में से हम बी को घटा दीजिए, यानी कि ए में से इस ए के पूरा एलिमेंट में से बी के एलिमेंट जो था ना उसको हमने घटा दिया, ठीक है। ए के एलिमेंट में से जो बी के एलिमेंट जो मिल रहे थे इसमें आ गए थे चुपके चुपके, उसको हमने भगा दिया गया। जाओ बी में चले जाओ। चलिए ए में से सी घटाइए, ए में देख लीजिए, सी में देख लीजिए। अब सी के कौन कौन से एलिमेंट इसमें आ गए हैं? 2 4 नहीं है उसमें, 6 है, 6 आ गए हैं, 6 को छोड़ देना होगा। और कौन आ गए हैं? 8 2 9 12 भी आ गए हैं। देखिए 6 और 12 आ गए हैं, चोरी चोरी चुपके चुपके इसको हम कान पकड़ के निकाल देंगे। कहीं जाओ जाओ, देखा जाए 6 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 12 में लिखेंगे, 15 लिखेंगे, 18 21। ए माइनस डी, ए में से हम लोग क्या करेंगे? डी को घटा देंगे ए में से। अब देखिए तो डी के कौन कौन से एलिमेंट इसमें आ गए हैं? सिर्फ 15 आ गए। हमको लग रहा है कि सिर्फ 15 है और 5 10 20 नहीं है, तो सिर्फ 15 को हम भगा देंगे। देखा जाए थोड़ा ध्यान से, 3 6 9 12 और 18 लिख देंगे, 21 लिख देंगे। कोई दिक्कत? थोड़ा साउंड में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो देखिए अगला है आपका बी माइनस ए। अब बी में से ए को घटा दे, बी के सारे लिखिएगा, लेकिन जो ए वाला इसमें आए होंगे उसको छाड़ देना होगा। ए वाला सिर्फ इसमें हमको लग रहा है कि ये वाला कौन कौन आ गए हैं? ए वाला सिर्फ
इसमें 12 आ गया है, तो बी के सारे लिखा जाए 4 8 और 12 को इसमें से भगा दीजिए। चाहे भाई तुम ए में से आया है, तुम जाओ ए में 16 20। अब सी में से ए को घटाइए, सी में से ए को, सी में से ए को घटाइए, सी में से ए को घटाइए। कौन कौन आ रहा है? सी के पूरा लिखिएगा, लेकिन ए में जो जो मौजूद होगा नहीं, सी वाला में से ए वाला को हटा देना है। एक एलिमेंट कौन कौन आएंगे? हमको लग रहा है 6 और 12 आएंगे ना। देखिए तो 6 और 12, 6 और 12, 6 और 12। आप 2 4 लिखिए, क्या लिखिए, क्या लिखिए, 2 4 6 नहीं लिखिए, 8 लिखिए, 10 लिखिए, 10 लिखिए, 12 नहीं लिखिए, 14 और 16। आइए डी माइनस ए लिखते हैं हम लोग, डी माइनस ए, डी में से ए को घटाते हैं, डी में से ए को घटाते हैं। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, फिर लीजिएगा, समझिएगा। चलिए कौन एलिमेंट है ए में मौजूद? 15, यानी 15 को खसका दीजिए, यानी कि डी के हम पूरे लिखेंगे, लेकिन ए के जो एलिमेंट आएगा ना उसको घटा देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। देखिए 5 लिखेंगे, 10 लिखेंगे और 20 लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए ध्यान से देखा जाए तो अगला क्या? बी माइनस सी। हम बी में से सी को घटा रहे हैं, बी में से सी को। कौन कौन एलिमेंट? बी के सारे लिखेंगे, लेकिन सी में जो होंगे वो नहीं लिखेंगे। 4 नहीं लिखेंगे, देखिए 8 नहीं लिखेंगे, 8 भी नहीं लिखेंगे। बी में से सी, बी में से सी, 4 8 दोनों नहीं लिखेंगे, 12 भी नहीं लिखेंगे, अरे 16 भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ 20 लिखेंगे भाई, सिर्फ 20 लिखेंगे। देखिए सिर्फ 20 लिखेंगे। देखिए बी में से सी को घटा रहे हैं, लेकिन बी के सारे एलिमेंट लिखना है, लेकिन जो सी में होगा, जो सी में होगा वो लिखना है। ठीक है, तो देखा जाए बी में से सी, तो देखिए बी, देखिए सी भी है, ये 4 भी है, 8 भी है, 12 भी है, 16 भी है, सिर्फ 20 नहीं है। ठीक है, आइए बी में से डी को घटाइए, बी में से डी को, डी 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 डी, सिर्फ क्या क्या, कुछ नहीं। 20 देखिए इसमें 20, इसमें 20, इसमें 20, इसमें 20, सिर्फ 20 आ रहे हैं। तो आप क्या कर दीजिए? देखिए 4 8 12 16, 20 छोड़ दिया कीजिए। ठीक है, क्योंकि 20 इसमें है, क्योंकि हमको बी में से डी को घटाना है। सी में से बी को घटाइए, अब सी में से बी को घटाइए, सी में से बी को घटाइए, सी के सारे एलिमेंट लिखिए, लेकिन बी वाला नहीं लिखिए। तो बी वाला कौन कौन है? 4 है, 8 है, 8 है, 8 है, 12 है, 16 है ना। तो आप लिखिए, क्या क्या लिखिएगा, क्या क्या लिखिएगा? 2 लिखिएगा, 6 लिखिएगा और 10 लिखिएगा और 14 लिखिएगा और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। समझ में आया? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना भाई? चलिए ध्यान से देखा जाए, ध्यान से थोड़ा देखा जाए, बस देख लेना है कि आप सिर्फ डी में से बी, आप डी में से बी को हटा दिए, डी में से किसको? बी को, डी में से किसको? बी को। तो बी में सिर्फ क्या? आप देखिए डी में से डी के सारे एलिमेंट लिखिए, लेकिन बी में कौन होगा? बी में क्या 20 है, 20 छोड़ दीजिए, 20 छोड़ दीजिए। लिखिए क्या लिखिए? 5 10 15। ठीक है, आइए अब सी में से डी को हटाइए, सी में से डी को, सी में से डी को, तो सी में से डी को घटाएंगे तो सी के सारे, लेकिन डी वाला देखिए इसमें सिर्फ 10 है और 10 इसमें भी है, तो 10 छोड़ दिए जाए, तो 10 छोड़ दिए जाए, 10 छोड़ दिए जाए, 10 क्या आ जाएगा? 2 4 6 8 12 14 और 16। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ रहा? डी में से सी को हटा दिया भाई, डी में से सी को हटा दिया जाए, डी में से सी को क्या क्या देखिए, अब 10 छोड़ दिया जाए, सिर्फ 10 छोड़ दिया जाए, 5 10 20 लिखा जाए, 5 10 20 लिखा जाए, 5 10 और रे भाई 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 समझ डी में से, डी में से, डी में से सी को, डी में से सी को, तो सिर्फ 10 छोड़ दिया जाए, 10 को छोड़ देना है, 10 को छोड़ देना है, 10 को 5 15 20 लिखना है, 5 15 और 20 लिखना है। समझ में आया? समझ में आया आप लोगों को? तो पॉज कीजिए और चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? 10 की तरफ। चलिए पॉज कीजिए इसको। चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। देखिए बहुत आसान है, कर लिए होंगे आप लोग। चलिए देखा जाए थोड़ा क्या है। इफ x इक्वल टू ए बी सी दिया हुआ है, सेट y सेट दिया है एफ बी डी जी, फाइंड करना है x माइनस वाई, यानी x और y का डिफरेंस, यानी x में से y घटा देना है, यानी x के जितने में सब लिखाएंगे लेकिन y वाला नहीं लिखाएंगे। आइए ध्यान से, तो a इसमें है, इसमें नहीं, a लिखा जाएंगे, b नहीं लिखाएंगे, b जो कॉमन है वो नहीं लिखा पाएंगे। चलिए आइए b को कम कर देते हैं, तो देखिए क्या क्या हो जाएंगे, a हो जाएंगे, c हो जाएंगे, d ओ d भी नहीं लिखाएंगे, d भी नहीं आएंगे इसमें, क्योंकि हम a में से x में से y को घटा रहे हैं, यानी कि x में जो भी, इसमें जो भी होगा ना वो, और इसमें जो होगा, इसमें वाला इसमें अगर होगा तो घटा देंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो चलिए घट गया, यानी कि b और d इसमें थे तो घटा दिए हम लोग, y में से x, और इसमें से जो घटाना था, इसमें भी b और d है, इसमें b और d है, तो घटाया क्या आ जाएगा, f और g आ जाएगा। अब x इंटरसेक्शन y, अब देखिए इंटरसेक्शन मतलब क्या था, जो कॉमन होना चाहिए, कॉमन कौन कौन है, a कॉमन, क्या कॉमन, सिर्फ b और d कॉमन है, सिर्फ क्या है कॉमन है, b
और डी कॉमन है। समझ में आया? बढ़िया से। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। 11 कर लिए होंगे। देखिए इफ आर इज द सेट ऑफ द रियल नंबर, आर जो है रियल नंबर है, एंड क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन व्हाट इज आर माइनस क्यू, यानी कि रियल नंबर में से किसका रेशनल नंबर घटा देना है। तो पहले रियल नंबर होता क्या है, रेशनल नंबर होता क्या हो जानिएगा तब ना। तो रियल नंबर जो है आपका, ये रियल नंबर जो है बनता किससे है, बनता किससे है, रेशनल नंबर से, RATIONAL रेशनल नंबर से, प्लस इर्रेशनल नंबर से, इर्रेशनल नंबर से, इरेशनल नंबर से, ठीक है। यानी कि रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर जोड़ के क्या बनता है, रियल नंबर, ठीक है। अरे भाई जब अब आर में से रेशनल नंबर घटा दिया जाए, क्योंकि आर और इरेशनल नंबर का क्या निकालना है, क्या निकालना है, डिफरेंस ऑफ सेट, यानी कि जो हमारा क्या है आर में है वो क्या है, आर में तो पूरा एलिमेंट है रियल नंबर के, ठीक है, और ये जो है रेशनल नंबर पूरा एगो सेट है। तो अगर हम आर में से रेशनल नंबर को हटा देंगे तो क्या बचेगा, इरेशनल नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर, क्या आ जाएगा, सेट ऑफ और इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल RATIONAL रेशनल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स लिख दीजिएगा। कोई दिक्कत, समझ में आया? जो रियल नंबर जो होते हैं ना वो रेशनल नंबर से और इरेशनल नंबर से बनते हैं, ठीक है। चलिए देखा जाए। अब देखिए स्टेट वेदर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आप ट्रू और फॉल्स बताना है। तो सब में डिसजॉइंट सेट, हम अभी आपको तुरंत बताएंगे कि डिसजॉइंट सेट क्या होता है। ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे, इंटरसेक्शन अगर फाई आ गया या ए और बी दो सेट होगा, दोनों में अगर कॉमन कोई एलिमेंट नहीं होंगे तो हम बोलेंगे दिस आर सेट डिसजॉइंट सेट, हाँ, दिस सेट इज डिसजॉइंट सेट। चलिए तो ए बी देखिए इसमें कॉमन है कोई, इसमें कॉमन है, देखिए 3 कॉमन है, 3 कॉमन है तो डिसजॉइंट सेट हुआ, नहीं हुआ, कॉमन नहीं होगा तब डिसजॉइंट सेट। ये आपका ये फॉल्स है, ये आपका फॉल्स है, पहला जो हो गया फॉल्स हो गया, कोई दिक्कत। दूसरा देखा जाए AEIOU, आई में देखिए ए इसमें आना गया, ए आना गया इसमें, ए और ए कॉमन तो है, कॉमन नहीं होना चाहिए तब होगा डिसजॉइंट सेट। ये भी हो गया, क्या हो गया, फॉल्स, क्या हो गया, फॉल्स, कोई दिक्कत आया जाए। 2 6 10 14 अब में देखिए है कोई 2 6 नहीं है, तो ये आपका हो गया ट्रू, ये क्या हो गया आपका ट्रू, कोई दिक्कत। आइए ये देखा जाए 2 6 10 2 6 10 नहीं है, नहीं है तो ये भी क्या है ट्रू, ट्रू, यानी कि ये भी डिसजॉइंट सेट, ये भी डिसजॉइंट सेट, ये नहीं है, ये नहीं है, जो कॉमन होंगे वही जो कॉमन नहीं होंगे वही ना होंगे डिसजॉइंट सेट। समझ में आया आपको? ये चैप्टर समाप्त हुआ, 1.4 समाप्त हुआ, तो आपको जरूर सर्च कीजिएगा सेट G11 11 जरूर सर्च कीजिएगा, ठीक है। आपको मिलेगा 1.5 का इंट्रोडक्शन सॉल्यूशन, ठीक है। तब तक इसको रिवीजन करते रहें और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।